अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म, राजनीति, राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। पूरे विश्व में हमारी साख पर इसका बुरा असर हुआ। मोदी जी तो आप लोग उनको विश्व गुरु बनाया। हाँ? अच्छा, नहीं विश्व गुरु नहीं बोलता मैं, जो बोले वो लोग बोलता हूँ। विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है। वो क्या विश्व गुरु थे? क्या थे वो? अच्छा सर, आप जैसा व्यक्तित्व है इस प्रकार का। छोड़िए सर, छोड़िए। नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड। फ्रांस आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा, मोदी जी मुस्लिम रिमार्क्स स्पार्क हेट स्पीच एक्यूजेशन एज इंडियाज मैमूथ इलेक्शन डीपन्स डिवाइड। अल अज़हर ने ये कहा, इन्फिल्ट्रेटर्स मोदी एक्यूज्ड ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच एंड इंडिया इलेक्शन। देन गार्डियन ने कहा, नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड ऑफ stirring tensions as voting in India continues। हाल में कुछ अखबारों में तो यहाँ तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे हैं। अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसीलिए सर, आप बढ़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर दिखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और इसीलिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूँ। चुनाव में जो कुछ कहा गया, उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी, कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है, सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। सर, और एक मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूँगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं, अध्यक्ष जी,
जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं सर एक प्लीज, कैन यू प्लीज कीप साइलेंस? आई एम हैविंग डायलॉग विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर मेरा ये कहना है कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहाँ दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को। प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है। और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग कोर्स नो, अरे लीडर ऑफ द अपोजिशन इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ। प्लीज नो 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 नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये क्या कर रहे हैं? शक्ति सिंह, आई फाइंड आफ्टर सर टेक योर सीट। शक्ति सिंह सारा झूठ बोलते हैं, उसको नहीं और मेरे नेता को ऑथेंटिकेशन। nothing will go. One second, honorable members, what a shame for us that a member of this house is so gesticulating. The leadership must control him. He needs to show decorum. His leader is on Rex. His leader has full command. He can protect himself. Why? Again, control. खड़गे जी, कम से कम उनको कंट्रोल कीजिए, हाँ खड़गे जी। देखो, मैंने उसीलिए आप हमेशा ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते हो, इसीलिए ये पूरे कटिंग्स में लाया हूँ। कटिंग अगर आपको है कटिंग नहीं ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी। नहीं सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। एक सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड, खड़गे जी, वन सेकंड। अरे साहब, बैठना उठना मेरे को तकलीफ है। So that you can take it. Honorable members, it is not without purpose that in this house I had firmly indicated that this is not a place for free fall of information. Every member of the house has full authority to express anything. Every member has a right of freedom which is constitutionally protected. But that freedom comes with a rider. Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No, primary material. Suppose something is reported about. One second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. One second, let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. How else does he authenticate? I'll tell you. Mr. Chidambaram is a distinguished senior advocate. I have been one myself. Let me tell you, you came to my chamber, you are forcing me now. You came to my chamber when a communication was sent to you because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip. I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I said, you are a lawyer, distinguished lawyer, get assistance of another lawyer. The law is very clear. It is a primary material. No. One is your by side. Khadge ji, I would urge you taking note of your stature. Please, nothing will go on record. No. Chidambaram ji, you every time rise only to make a point so that you can hit the headlines. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, Mr. Chidambaram, no. You must conduct yourself consistent with your stature. No. I
I have already ruled in this house. My ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. वो बात मैं जो रख रहा हूँ, बोलिए, इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं। कौन सा पेपर? वो तो चौकम्बक, ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स। No, no. हाँ, नो, I'm so sorry. TV, I'm so sorry. newspaper, Anything can appear in a paper. जो No, वीडियो, no, 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 no. इसको सब समझते हैं ना। I'm so ठीक sorry. है, I'm so sorry. देखिए, और From क्या this कहा? chair, I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के Anything लोग appear in chair about anyone? संपत्ति Do we take it as इकट्ठी authenticated? करके No. किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा। You'll have to authenticate. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं बहनों, सर आगे कहेंगे। ये साहब, ये तो उनके शब्द हैं। जिस शब्दों को इतना पूजा करते हैं, तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ। सर, कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे। सर, दूसरा, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। और ऑथेंटिकेट क्या होना? और आगे आपने और भी कहे। अरे बहुत से मेरे पास उदाहरण, आप उठ भी नहीं सकते। अरे आपको उनको तो रोकिए। चलो मैं इधर करता हूं। पीछे तो देखिए सर, अगर पीछे देखिए पहले। देखो, और एक बात, उन्होंने इंसल्ट किया, वोटर को इंसल्ट किया, कांग्रेस को इंसल्ट किया, आरजेडी को किया, एसपी को किया, हर पार्टी जो गठबंधन के लोग थे। इवन टीएमसी के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, इसमें मैं बताता हूं। तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, Nothing will go on record. Nothing will go on record. No. House is not in order. House is not in order.